हमारे नीचे बैठते पारप्ती और पारप्ती ठीक है जी भाई हाँ ठीक है तबे हाँ શું કરે રી ચમ બંધ થઈ ગઈ ને જો અચ્છા તબે ઠીક છે ને એ સહી નહીં શું શું રે ઠીક રહી આ પણ તબિયત ઠીક થઈ ને ઈ આવી માં અવાજ તાર આવું એમાં કઈ તો કોની આવી માથે ઠીક રહો હા ઠીક તો ઠીક हाँ वो ठीक है वो यार के नावी पार्वती यार के नावी नो पार्वती ने तो कमजोर થઈ ગઈ છે અને પોર ડિલિવરી થી વરે હમણે ડિલિવરી થી આમાં તો કોઈ છે તો કમજોર છે બાળ માટે બાળ થાય નખો કરાવો ને એને નખરા કરવા પડી નખરા તો બિચારી બીમાર થાય તો હોયો નખાવા ઘરમાં એટલી હોય આપણે હોરી રાખો તો એને ગાડી કે નખરા દે બસ હવે શું કરો તમે કેમ મનથી કરાવવા આવશે તમે मतलब कोई भी ने करावी सको तो वो यार भाई मुकना बड़ा आज हम अपन गोली सही ने मासी आ रोज एक गोली खावी ले लेकिन आ मतलब ने रोज एक खावी पड़શે आ रोज आ पूरा महीना નું કોર્સ છે પછી હવે એને રજા ને હિસાબથી તો अधिक आप डॉक्टरों की मशीरो करछे અને આજે આદમી ને વખવો તો હવે આદમી તો વખવો નહીં કરે તો પછી ઓન તો બચારાને લાદમી વખવાની જરૂર છે ને અને એથી इलावा હોઈ જ રહી 3 મહિનાની આવી હોય બે કિસ્મની હોય એક કુલામાંથી भी લાગે ને અને એક मतलब મૂટીમાંથી પેટમાંથી भी લાગે તો ઈ વરે હોય હમણે ઉઠાવી દે હીરો આવે ચલો આ ચીકીમાં રખા દે આ પૂરો 12 સાલનો રે પછી એને જેટલા સાલ 2 સાલ રાખે તો સાલ રાખે તો ની એની મરજી રે अधिक તમે હવાના મુબડે ડોક્ટરની કે હેડ દો હું આ તમે બે ક્યાં થઈ તો હવાના તમને તેડવા આવી ઠીક છે અને તમે આવે તો ટેન્શન ના લે આવદે ઠીક છે હવાના તમે તૈયાર થઈને દેજો હું તમને બેન તેડવા આવી એમાંથી તમે બી તૈયાર થઈને દેજો હા સહી પારપ્તી ઠીક છે હા ઠીક છે માજી ઠીક છે હા રેડી તો આવી ઓય તમે તૈયાર બેઠો અમે તૈયાર બેઠો હા તો બેઠો હા હેડો ડોક્ટર છે ને એનો ફ્રેન્ડ નહીં એપ્રોની થી તમે વાત કરજો પછી ઠીક છે હેડો આ अस्पताल હેડો હા अजी डॉक्टर साहब इसको ना उर्दू समझ में नहीं आती तो थोड़ा वो जी अपने हिंदी में आप बैठे ठीक है नहीं आए हैं समझ के तो दिन थी मैं कितने दिन हो गए आपके 6 महीने हो गए बच्चे को दूध वगैरह पिला रही हो अपने को अच्छा और बच्चा ठीक ठाक है आप ठीक हो और आप यहाँ वक्त के लिए आई हो ना तो मतलब आप देखो वक्फे के बहुत सारे तरीके हैं ना हमारे पास तो मैं आपको पहले तो आपको दिखाती हूँ कि वक्फे के तरीके ठीक है कौन कौन से हैं ना आपको बताया होगा भूरी ने भी आपको बताया होगा कि कौन कौन से हैं टैबलेट्स हैं ये हमारा कंडोम है ठीक है जो आपके हस्बैंड इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है और दूसरा ये टैबलेट है गोलियाँ हैं ठीक है कंट्रासेप्टिव की गोलियाँ हैं जिसको ओरल बेस कहते हैं ना ये खाने ये भी आपको बताया ठीक है इसको रोज़ आना आपने एक गोली खानी है अगर आप एक दिन भी भूल जाएं तो दूसरे दिन आपने 2 गोलियां खानी है ठीक है ये गोलियां हैं और इसके अलावा ये छल्ला है ये भी रखवा सकती है ना एक औरत अपने आप को रखवा सकती है ताकि 1 साल तक का होता है ना तो ये रखवाएंगी तो आपको कोई भी झंझट नहीं रहेगी कोई भी परेशानी नहीं होगी कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए ना ठीक है और इसके अलावा हमारे पास एक सबसे जो अच्छा है ना मेथड है ना वो है ये वाला साइनाप्रेस इंजेक्शन ठीक है देखें ये शायद आपको हमारी काउंसलर ने दिखाया नहीं था तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये इंजेक्शन है ठीक है ये बहुत अच्छा इंजेक्शन है आप खुद से अपने आप को लगा सकती हैं पहले तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके लगाना है उसके बाद आप खुद से लगा सकती हैं ठीक है और एक कि ना आप ये मुझे बताएं कुछ सवालात मैं आपसे करूँगी ठीक है आप मुझे बताइएगा
कि अगर आपको ना कोई ऐसी बीमारी वगैरह तो नहीं है, यानी कि ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ता आपका, ठीक है। आपको कोई ऐसी जिगर की बीमारी हो, कोई ऐसी हो, या तो कोई है ना मतलब कोई भी ऐसी बीमारी है बिल्कुल ठीक ठाक हो ना, तो फिर आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि ये इंजेक्शन इतना माशाल्लाह से अच्छा है कि आप इसे लगाएंगी ना तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका अपने बच्चे को दूध पिला रही है ना, दूध पर कोई असर नहीं होगा इसका, ठीक है ना। अपने बच्चे को फीड करवा सकती हैं ना इसको पिलाने, इसको लगाने के बाद, ठीक है। ये और इसके बाद आपको ये सही रहेगा, ठीक है। मैं आपको लगाती हूँ, सबसे पहले मैं आपका बीपी चेक करती हूँ, ठीक है। तो मुझे भी मालूम हो जाए कि आपका बीपी सही है कि नहीं। जैसे मैंने तरीके मैंने भराए थी। मासी देखो, ये जो इंजेक्शन है ये बहुत अच्छा है ना, ये आप इंजेक्शन तो बहुत सारे हैं, एक हमारे पास दूसरा इंजेक्शन भी है, ठीक है, उससे अच्छा है। और इसने बताया कि मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती हूँ ना, तो दूध अगर पिलाती है तो उसमें कोई असर नहीं होगा, ठीक है। बच्चे को माँ को फीड भी अच्छे से आएगी। और इसमें क्या करना है, ये इंजेक्शन इतना अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पिक्चर, ठीक है। इस तरह से है, या खुद से भी लगा सकती है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये इंजेक्शन है, ठीक है। ये जो अपनी नाप होती है ना, ये वाली, जिसको धुन कहते हैं, धुन है ना, धुन के इस साइड पे, दोनों साइड पे लगता है, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है, दोनों साइड पे लगता है। और ये देखिए तरीका लगाने का, मैं आपको दिखाती हूँ, ये तरीका है इसका, ये है, इस तरह से लगाया जाता है। देखिए ये वाला इंजेक्शन है ना, ये देखिए, ये यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है, यहाँ से ये जैसे इसने लगाया है ना, बिल्कुल इसके अंदर लगाया है, ठीक है, धुन के अंदर। और इसका तरीका मैं आपको बताऊंगी कैसे लगाते हैं, अभी आप देख लें किस तरह से लगता है, ठीक है ना। यहाँ लगेगा, और एक तरीका ये है, यहाँ लगाएंगी, और ये एक तरीका ये है, ठीक है। एक तो एक ना बाजू पे लगता है, एक यहाँ लगता है, ठीक है, रात पे लगता है, और दूसरा बाजू पे लगता है, ठीक है। यहाँ ऐसे पकड़ के यहाँ से लगाना होता है। और मैं आपको इंजेक्शन लगाने का और बनाने का तरीका बताती हूँ किस तरीके से लगता है ना ये। हाँ, હવે તમારો તરીકો સંભળાયો, ठीक है ना। वही जो हम सुठी दे, कोई भी नहीं थाय, તમે खुशी दिल में टेंशन ना राखो, परेशानी ना राखो कि मतलब भगवान कौन थी थी, कोई भी नहीं थाय। તમે ઘણા વાલો હોય, सही है ना। अब કીધે કે આની જોન તો છૂટી, સાલ માં ડિલિવરી થાય, कुछ વખવો तो મળી જશે ને, तो मैंने खुशी की मौका ला लो तेरी बहुत सारी वक्त करावे, और बाकी तरीको डॉक्टर साहब तो माँ से समझ में अच्छी हुई हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ इसको लगाना कैसे है और इसको बंद और खोलना कैसे है, ठीक है। ये मैं तरीका आपको बताती हूँ, देखिए। ये तो मन तरीको संभळावे ताकि તમે खुद भी घरे लगावी सको, डॉक्टर देखिए पार्वती, एक साइनाप्रेस इंजेक्शन है, देखा। तो इसको सबसे बड़ी बात है, मैंने इसे खोल लिया है ना, ठीक है। इसको इसके अंदर हम, अब ये इंजेक्शन है, आपने जब भी इसको खोलना है, एक इसका निशान होता है ना, ठीक है। जब खोलेंगी तो सबसे पहले क्या देखना है आपने, अगर आपको पढ़ना आता सही है, नहीं आता तो किसी से भी दिखाएं, पहले इसकी डेट देखेंगे, एक्सपायरी डेट, अगर वो चेक करनी लाजमी। फिर उसके बाद जब आप इसको खोलेंगी, इसके अंदर से भले ये कवर हो, ठीक है, पैक हो, फिर भी अगर इसका ऐसे गैप ना हो ना इसके अंदर, ये देखो इस तरह से गैप आता है, अगर ये वाला गैप ना हो तो आपने क्या करना है, इसको देखिए आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें गैप नहीं है। अगर गैप होगा तो ये इंजेक्शन आपके लिए सही है ना। और दूसरी बात ये चीज का ख्याल रखना है कि दवा कोई कहीं अंदर से खराब तो नहीं हो रही है, या इसका कलर चेंज तो नहीं हो रहा, इस चीज को देखना है, ठीक है। अगर कलर चेंज हो रहा है तो फिर आपने नहीं लगानी है, ठीक है। इन 3 चीजों का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जब ये हो गया तो उसके बाद आपने दवा को इस तरीके से हिलाना है, कैसे, इस तरीके से पकड़ के हिलाएंगे, ठीक है, या ऐसे हिला लें भले, ठीक है। इस तरह से हिलाने के बाद जब ये, फिर हिलाने के बाद आप रख देंगी थोड़ी देर इसको, ठीक है। रखने के बाद काटन लेनी है, रूल लेनी है, ठीक है। लेके उसके बाद कहीं जहाँ लगाएंगी आप, अगर ये मैंने आपको दिखाया ना कि पेट, ये जो धुन होती है, धुन के दोनों साइड पे लगता है, जिसको ना अगर यहाँ लगा रही है तो उस हिस्से को आपने वॉश करना है, इस तरह से साफ करने के बाद फिर आपने इंजेक्शन उठाना है। जो इसकी, इसलिए मैंने कहा इसे रखें, इसकी झाग बन जाती है, जो ताकि झाग ना हो, वो खतरनाक होती है। फिर आपने क्या करना है, इसको देखा अभी सही है, अब आप लगा सकती हैं। फिर आपने उसका जो गैप है ना, इस तरह से आता है, यहाँ से पकड़ के फिर इसको दबाना है इसे, ठीक है। दब जाएगा तो ये दब गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको खोलना भी यहीं से पकड़ के खोलना है, ऐसे नहीं कि आप यहाँ से खोलें दवा सारी निकल जाए। तो फिर आपने इस तरह से खोला, ठीक है। इस कैप को खोलने के बाद से रख दिया है। फिर आपने क्या करना है, इसी इंजेक्शन को ऐसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद अगर आप इस यहाँ इस तरफ लगा रही हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ से पकड़ के इंजेक्शन को क्या करना है, ये यहाँ से पकड़ा, ठीक है। इसके ऊपर नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ने के बाद आपने क्या करना है, या जहाँ भी लगा रही हैं आप, इसने पकड़ते हुए आपने इस पे
ऐसे करके आपने लगाना है, ठीक है। हाँ। लगा, इस तरह से लगाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। मैंने बताया ना आपको, जब इस दवा को हिलाएंगे ना, कितने सेकंड तक हिलाएंगी? 30 सेकंड, 30 सेकंड तक हिलाएंगी। और जब लगाएंगी तो 7 यानी कि 7 सेकंड तक इसको लगाना है, स्लोली लगाना है, बिल्कुल भी तेज नहीं लगाना है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको लगाती जाएंगी। इसी तरीके से लगाने के बाद जब इसको निकालेंगी तो उसी को, जो कॉटन आपने ली है, उसको इस तरह से रख लेना है। ऐसे मसाज नहीं करना, इसको ऐसे रख लेना है। रखने के बाद, हाँ, रखने के बाद अगर आपके पास डस्टबिन नहीं है तो आपने क्या करना है, इसको दोबारा से कवर, इस तरह से कैप लगाना है। इसका लगाने के बाद इसको बंद करके, ताकि बच्चे नहीं खोल लें, इसको बंद किया, फिर डस्टबिन में इसको डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी तारीख याद रखनी है। जैसे आज तारीख में लगाया है ना, आज वाली तारीख पे, ठीक है। आपने, जैसे मैं आपको तारीख लिख के दे देती हूँ इस पर, तो इस तारीख पे आपने लगाया है, तो आपने उसी तारीख पे ऐसे करके इस इंजेक्शन को लगाना। आज क्या तारीख है? 15। आज 15 तारीख है पूरी, ठीक है। इसको फिर 3 महीने के बाद इंजेक्शन लगेगा इसी तरह आप से। तारीख बना के दे दें, फिर मैं इनको हाँ, मैं दे दूंगी। ये पर्चा आपको दे रही हूँ, ठीक है। इस पर्चे को अपने पास संभाल के रखना है। 15 तारीख को लगाया है तो आपने लगाना इसी तारीख को जाके लगाना है, ठीक है। आपको तारीख याद होनी चाहिए अपनी, तो इसी तारीख पे आपने लगाना है। फिर उस पर्चे को दोबारा मेरे पास लेकर आएंगी, मैं आपको दे रही हूँ निकाल के। तो फिर आपने भी याद रखना है। आज कौन सी तारीख है? 15। और कब लगेगा आपको? 12 महीने 15 करें। हाँ, 12 महीने की 15 तारीख, भूलना नहीं है, ठीक है। उसी दिन आप आ जाना। चलो एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाएगा तो खैर है, बाकी आपने याद रखना। पर्ची को ऐसे संभाल के रखना है जैसे कोई आपके पैसे हैं, आपने संभाल के रखा है। तो अगर ये गुम हो गई तो हमें भी पता नहीं चलेगा और आपको भी याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब ये पर्ची ले लें, ठीक है। मैं आपको पर्ची दे रही हूँ। इस तरीके से आपने इसको संभाल के रखना है, ठीक है। बार ये रख लेना। और अब इसका ख्याल रखना है, इसको खून की कमी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ताकि ना, देखो इसने बच्चे इतने, माशाल्लाह से इतने बच्चे हो गए इसके, तो ना अब जाहिर सी बात है अभी भी डिलीवरी हो गई है। इसको पहले से ख्याल रखना चाहिए था अपना, कि ताकि ना ये वाला बच्चा इसको होना नहीं चाहिए था। जिस तरह से ये कह रही है ना, साल के बाद 6 महीने के बाद जल्दी बच्चे होते हैं, उसमें खून की कमी भी है। इसमें खुदा ना खास्ता डिलीवरी के दौरान ज़्यादा खून चल जाए तो फिर क्या करती है। तो आप बड़ी हैं माशाल्लाह से, आप समझदार हैं, तो आप इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और टाइम टू टाइम लगाना है इसको। ये बहुत अच्छा इंजेक्शन है। एक दफ़ा इसे यहाँ आके लगा लिया क्लिनिक पर, और दूसरी बार पर जब ये सीख जाएंगी तो फिर अपने आप को खुद लगा सकती। जब तक सीखोगी नहीं, आपने कहाँ लगाना है? एक तो यहाँ लगाना है, जो रान होती है ना हमारी, यहाँ से पकड़ के यहाँ लगाना है। और दूसरा आपने क्या लगाना है? धुन के दोनों साइड पर यहाँ लगा सकती हैं, और एक बाजू में लगा सकती है। आपने क्या करना है? हाँ, दोनों साइडों पे लगेगा, ठीक है। और अब सबसे पहले इंजेक्शन जब लेंगी तो क्या चीज़ देखेंगी? इसकी तारीख देखेंगी। और कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। अगर यहाँ से भी फटा होगा ना जैसे इंजेक्शन, तो आप वो नहीं लेंगे स्टोर वाले से, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, दवा का ख्याल रखना है। और कहीं से अंदर से ये जो गैप होता है ना, गैप तो नहीं खत्म हुआ। अगर ये गैप खत्म होगा तो इंजेक्शन बेकार है बिल्कुल, ठीक है। फिर आप इसे नहीं लगा सकती। और दूसरी बात है, कभी ऐसे नहीं कि अगर ना आपको खोलना भी आना चाहिए। कैसे खोलेंगे? खोल के दिखाएं मुझे। यहाँ से पकड़ें, इसके ऊपर से नहीं, कभी भी यहाँ से नहीं पकड़ना, कभी भी यहाँ से पकड़ेंगे। कहाँ से? यहाँ से ढक्कन खोलना। यहाँ से ढक्कन खोलो। कैसे खोलेंगे? खींचो, हाँ ऐसे। और अब इसको, इसके गैप को कैसे खत्म करेंगे? देखें, ये देखें, ये है ना इसका गैप, ठीक है। ये गैप है। अब इसको कैसे करेंगे? ऐसे करके, यहाँ से पकड़ के, यहाँ से फोरेड है ना, यहाँ से फोरेड से पकड़ के यहाँ से इसे दबाना है। अब वो दबाओ, खोलो, अब इसमें कर लो, ताकि डॉक्टर साहब 1-2 बार लगाएगी तो शायद वो खुद सीख जाए, ठीक है। हाँ, अब करो।